कैसी हो तुम? क्या बात है अहमद? मुझे कुछ पूछना है। क्या तुम करीम से बात कर सकती हो? किस बारे में? कल रात हमने बात की। दरअसल ये एक मर्द से मर्द की बात है, लेकिन इस मामले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? सनम, सिर्फ एक बार मुझे समझने की कोशिश करो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कहना क्या चाहते हो। क्योंकि मेरे पास कहने को सही अल्फाज नहीं है। हमारा बेटा अंदर से जल रहा है सनम। वो राख बन रहा है। मैं नहीं चाहता कि करीम पूरी तरह जल जाए। इसलिए मैं अपने बेटे को छू भी नहीं पाता, गले नहीं लगा पाता। उसकी नजर में मैं एक बुरा बाप हूं। तुम मुझे ऐसे ही रहने दो। बस एक गुजारिश है, तुम कभी भी करीम को अकेला मत छोड़ना सनम। ठीक है अहमद, अब समझ गई मैं। मुझसे जो हो सका वो करूंगी। मैं कहने ही वाली थी, मगर उसने ऐसा काम कर दिया कि मैं कुछ ना कह सकी। तो फिर ठीक है। क्या ठीक है? अरे तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती थी ना? ये दोनों कब आए अनमोल? मुझे क्या पता, तुम्हें नहीं पता था क्या? नहीं। कैसी हो मेरी जान? ठीक हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आए हैं हम दोनों। बहुत जल्दी नहीं आ गए? कोई बात नहीं, वार्म अप करते हुए देख लेंगे। मैं कोच का इंतजार करूंगी। ठीक है, हम यही वेट कर लेते हैं। ठीक है। तुमने सबको खबर कर दी थी ना? जी कर दी। ये हुई ना बात मेरी प्यारी बेटी। मगर समझ नहीं आ रही सबको क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। सबको देखकर ज़ैनब खुश हो गई। वो थोड़ी सी उदास थी ना, इसीलिए वो किसी से कोई बात भी नहीं कर रही है। आपने बिल्कुल ठीक किया। मैं कैफेटेरिया जा रहा हूँ। किसी को कुछ चाहिए तो नहीं? शुक्रिया तुम्हारा। मेरे लिए पानी ले आना बासित। ज़ैनब, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया। ठीक है। ऐसा करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। शायद मैं भी कुछ ले लूँ। आ जाओ। तुम्हें पता है, कुछ बातें मुझे बहुत खुश कर देती हैं। मिसाल के तौर पर जब मेरी अम्मी मेरी बात को बहुत तवज्जो से सुनती हैं। मैं बातों बातों में कोई चीज़ मांग लेती हूँ और तुम्हें पता है करीम, कुछ ही दिनों बाद मुझे बताए बगैर वो मेरे लिए वही चीज़ ले आती हैं। बहुत अच्छी बात है। असल में माएँ तो ऐसी ही होती है ना ज़ैनब। हाँ ऐसे ही है। बहुत खूब। बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे पता है। वो डॉल हाउस तुमने दिया है, बासित ने नहीं।